नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत विषय आप सभी के लिए एक बहुत ही विचित्र जानकारी होने वाला है। बात करें यदि चमत्कारों की, तो आज के इस आधुनिक युग में चमत्कार शब्द अपने आप में चमत्कार सा लगता है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में कोई भी चमत्कारों पर यकीन करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। आज यदि आपसे ये बात कही जाए कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है कि आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए, तो आप शायद हंसेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के इस आधुनिक काल में भी महाराज जी जैसे ऐसे एक अनन्य संत हुए हैं, जिनके जीवन में और जिनसे जुड़ने वाले भक्तों के जीवन में ना जाने कितने बार चमत्कार हुए हैं। बात करें यदि महाराज जी के विषय में, तो महाराज जी की जो छवि है, महाराज जी का जो स्वरूप है, वह अपने आप में एक चमत्कार सा प्रतीत होता है। वह कैसे कि जब भी आप महाराज जी के किसी छवि चित्र को देखते हैं, महाराज जी के स्वरूप को देखते हैं, तो महाराज जी के मुखमंडल पर एक ऐसा ओज है जिसको देखकर आप महाराज जी के स्वरूप में खो जाएंगे। यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता, तो महाराज जी के किसी भी छवि चित्र को आप कुछ क्षणों के लिए देखिए। मैं आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं कि महाराज जी के छवि चित्र को देखने के बाद आपका मन महाराज जी के छवि चित्र से हटने के लिए कभी नहीं करेगा। यह अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि महाराज जी का जो मुखमंडल है वह इतना तेजोमय है कि आप महाराज जी के स्वरूप में खो जाते हैं और आपको समय का बोध ही नहीं रहता। ये महाराज जी का एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें महाराज जी के जीवन और उनके जितने अनन्य भक्त हैं उनके जीवन में चमत्कारों की श्रेणी की, तो ना जाने ऐसे कितने चमत्कार महाराज जी ने किए हैं। महाराज जी के चमत्कारों में सबसे रहस्यमयी चमत्कार है कि महाराज जी एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। महाराज जी एक ऐसे अद्भुत संत हुए हैं जो एक ही समय पर दो अलग अलग दिशाओं में, दो अलग अलग क्षेत्रों में या दो अलग अलग देशों में भी पाए गए हैं, एक ही समय सीमा में। और ये इतना आसान नहीं होता। इस बात का वर्णन स्वयं एक विदेशी महिला ने अपनी एक पुस्तक में भी किया है। महाराज जी के इस वृतांत को अंग्रेजी महिला ने कुछ इस प्रकार से बताया है कि एक समय में श्री कैंची धाम के विषय में उन्होंने कहीं से पढ़ा था और उन्हें यह पता चला कि महाराज जी तो काफी समय पहले सूक्ष्म रूप ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने महाराज जी के प्रति इतनी भक्ति भाव रखी थी कि उनके जीवन में वे हमेशा चाहती थी कि महाराज जी के दर्शन किसी न किसी प्रकार से हो जाएं। तो एक दिन का वृतांत उन्होंने बताया कि एक बार वे किसी बस से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए यात्रा कर रही थी, तो उसी समय उनकी नजर पड़ी कि वह बस पूरी तरह से खाली थी। महज एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति जो कि कंबल ओढ़े हुए बस में विराजमान थे, बैठे हुए थे। और महाराज जी के उस कंबल को देखकर, क्योंकि महाराज जी को आपने प्राय देखा होगा, महाराज जी सदैव एक कंबल ओढ़े रहते हैं, तो महाराज जी के स्वरूप को वे अंग्रेजी महिला बहुत अच्छे से जानती थी। तो उन्हें लगा कि ऐसा कंबल तो श्री महाराज जी भी ओढ़ते हैं। और जब वह बस में अपनी सीट से उठकर उन वृद्ध पुरुष के पास पहुंची, तो वे वृद्ध पुरुष स्वतः ही खड़े होकर बस से उतर गए। और जब उन्होंने खिड़की से उन्हें देखना चाहा, तो वह जो वृद्ध व्यक्ति थे कंबल ओढ़े हुए, वे ओझल हो चुके थे, वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। तब उस अंग्रेजी महिला को समझ में आया ये कोई और ही नहीं, श्री महाराज जी हुए हैं। ऐसे चमत्कार कई बार हो चुके हैं कि एक ही समय में महाराज जी को दो अलग अलग क्षेत्रों में पाया गया, जिसमें दो भक्तों का यह विवरण है जिन्होंने इस वृतांत को बताया कि एक दिन महाराज जी के दर्शन दो अलग अलग क्षेत्रों में हुए। एक भक्त ने बताया कि इस समय तो महाराज जी हमारे क्षेत्र में हमारे घर आए हुए थे, और उसी समय दूसरे व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी के समक्ष बैठकर वे बातें कर रहे थे। तो ऐसे कुछ चमत्कार महाराज जी के लिए बड़े सामान्य से हैं। यहाँ तक कि महाराज जी में इतनी सामर्थ्य है कि मृत व्यक्ति को भी प्राणदान महाराज जी ने दिया है, और ऐसा कई घटनाओं में पाया गया है। तो आज के इस विशेषांक से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि महाराज जी के लिए असंभव नाम का शब्द महाराज जी के आजीवन कभी भी उनके दृष्टांत में, उनके वक्तव्यों में नहीं पाया गया है। महाराज जी का पूरी तरह से इस सृष्टि पर नियंत्रण रहा है। महाराज जी ने कई बार श्री गंगा जल से दूध और दूध को अर्पित कर कर गंगा जल में परिवर्तित किया है, ऐसा कई बार हुआ है। तो महाराज जी
पूर्ण रूप से सृष्टि के साथ संलग्न है और महाराज जी सदैव यही शिक्षा देते हैं कि सृष्टि को सदैव संजो कर रखिए। यह सृष्टि बड़ी ही बलवान है। आपके सभी जितने भी क्रम जो आपके जीवन में घटनाक्रम होते हैं उन सभी को महाराज जी द्वारा इंगित किया जाता है, महाराज जी द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। और जो अनन्य भक्त महाराज जी से काफ़ी समय से जुड़े हैं वह इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपके द्वारा कोई भी मनोइच्छा जो आप चाहते हैं कि महाराज जी से पूर्ण हो जाए, वह मनोइच्छा आप महाराज जी के समक्ष यदि कह भी देते हैं तो अगर आपकी भक्ति जो है वह सच्ची है, आपकी श्रद्धा भाव आपका सच्चा है, तो वह बात प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी तक पहुंचती है और महाराज जी उस पर विचार कर आपके जीवन में ऐसे घटनाक्रम शामिल करते हैं जिसमें आपकी वह अमूक इच्छा, अमूक प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और आपके जीवन में आशीर्वाद स्वरूप में चमत्कार घटित होते हैं। चमत्कार महाराज जी के लिए तो कुछ भी नहीं है। जीवन में होने वाले प्रत्येक चमत्कार आपके लिए होते हैं, क्योंकि आप जो मनोइच्छा महाराज जी से कहते हैं यदि वो पूर्ण हो जाए तो वो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। आपको जो चमत्कार लगते हैं वे सभी चीज़ें महाराज जी के लिए बहुत सामान्य है। इसीलिए मैं आपसे प्रत्येक विशेषांक में एक ही बात कहता हूँ कि यदि आप महाराज जी से जुड़ रहे हैं तो पूर्ण हृदय से जुड़िए। जब आप पूर्ण हृदय से महाराज जी से जुड़ते हैं तो महाराज जी आपके अंतर मन की हर इच्छा को जानते हैं। आपके लिए जीवन में क्या भला है क्या बुरा है वे महाराज जी स्वयं जानकर परख कर आपके जीवन में उसे प्रदान करते हैं। तो इसीलिए अपनी भक्ति को सच्चा रखिए, अपने हृदय को शुद्ध रखिए और अपने जीवन को स्वार्थमयी पूर्ण से जीवन जीने को छोड़कर सभी के लिए, समाज के लिए, सामाजिक हित में अपने जीवन का यापन करिए। समाज के लिए सदैव कुछ करने के लिए प्रयास करिए, चाहे वह आपके सामर्थ्य से आज थोड़ा ही हो, लेकिन जीवन में आगे बढ़कर सहायता करना, लोगों के ज़रूरतमंदों की मदद करना, उनके जीवन में जुड़कर उनके लिए कुछ कार्य करना, सामाजिक हित में सोचना, और भी आप बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि परोपकार हों। और परोपकार के विषय में यदि आप सोचेंगे तो महाराज जी स्वयं आपके लिए सोचेंगे। आपको अपने लिए कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जब आप महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर अपने जीवन को एक लक्ष्य स्वरूप में या लक्ष्यगत तरीके से जीना प्रारंभ करते हैं तो महाराज जी सदैव आपके साथ खड़े रहते हैं। और ऐसे भक्त पर महाराज जी कभी आँच आने नहीं देते जो दूसरों के लिए परोपकार कर रहे हैं या दूसरों के हित के लिए सदैव सोच रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए भी जीवन में एक मौका है कि अपने जीवन को सार्थक करिए। अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी आपसे बन पड़ता है दूसरों के लिए सोचिए, दूसरों के लिए कार्य करिए और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहिए। महाराज जी सदैव आपके लिए स्वतः ही सोचेंगे और जिसके लिए श्री महाराज जी सोच रहे हैं उसे अपने जीवन में और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर आपके जीवन में उस घटना को, उस अमुक कार्य को पूर्ण करके देते हैं। इसके लिए आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि महाराज जी सदैव अपने भक्तों के मन का हाल जानते हैं। उनके लिए क्या उचित है, उनके लिए क्या गलत है, उस सब पे विचार करते हुए महाराज जी आपका मार्गदर्शन करते हैं। और जितने भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़े हैं, काफ़ी समय से जुड़े हैं, मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किस ओर आपको ये इंगित कर रहा हूँ। तो इसीलिए जीवन को सार्थक बनाइए, सदैव दूसरों के लिए कार्य करिए और अपने जीवन में भी कुछ मूलभूत आपको सुधार करने चाहिए कि जीवन में सदैव अच्छाई हो, आपसे भूलकर भी कोई ऐसी भूल ना हो। जीवन में यह नियम बना लीजिए और सत्कर्म और सन्मार्ग की ओर चलते रहिए। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व यही कामना करूंगा कि आप सभी के जीवन में महाराज जी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, सदैव सन्मार्ग और समाज के हित के लिए आप सोचें, ऐसी सद्बुद्धि महाराज जी आपको प्रदान करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।